हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती। ये बात तो तुमने हजारों बार सुनी होगी, पर क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये कहने वाले खुद कौन से वो लोग हैं? वो लड़के जो कॉलेज में 4 साल बिता देते हैं और अपनी स्किल को अपडेट भी नहीं करते और जो ट्रेंड के साथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो आज मैं तुमको प्रूव रियलिटी के साथ वो बताऊंगा कि वो रियलिटी जो जॉब पोर्टल में डेटा में दिखती है और जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर्स में दिखाई पड़ती है। यानी अगर मैं तुमको एक फैक्ट बताऊं कि इंडिया में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट 2027 तक 5 बिलियन को पार करने वाला है। यानी ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। तो और इस पूरी इंडस्ट्री का बैकबोन कौन सा है? पीएलसी और स्काडा का ऑटोमेशन। मतलब जो इंजीनियर ये स्किल कैरी करता है उसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा जिसमें क्या क्या होगा। पहले तो ये बताऊंगा कि पीएलसी से पहले कौन से बेसिक स्किल्स हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर पीएलसी से एग्जैक्टली क्या सीखना है और किस ऑर्डर में सीखना है। फिर तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि एचएमआई स्काडा की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कहाँ और कैसे करें, जिसके लिए मैं तुम्हें फ्री टूल्स और वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे तुम्हें रियल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद जॉब और इंटर्नशिप कैसे ढूंढना है और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कभी कर देते हैं जिसकी वजह से वो बैकवर्ड चले जाते हैं। अगर तुमने इस वीडियो में की पॉइंट समझ लिए और उन्हें अप्लाई किया तो प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लेसमेंट कॉल जो है वो साल भर के अंदर आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, इसका एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बात कही गई है ना कि कुछ करने से ही कुछ होता है। राइट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पीएलसी और स्काडा में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक क्या होता है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। बहुत से लोग जो होते हैं पीएलसी और स्काडा के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता है। आसान भाषा में अगर उसे समझाया तो क्या समझा जाएगा? पीएलसी जो होता है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है और स्काडा जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है। यानी पीएलसी का काम क्या होता है? मशीन्स को कंट्रोल करना। और स्काडा का काम क्या होता है? मशीन्स को मॉनिटर करना। अगर मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊं कि जैसे पीएलसी हो गया तो कन्वेयर बेल्ट को चलाना, मोटर को ऑन ऑफ करना, जितने फील्ड में सेंसर्स लगे हैं उनसे सिग्नल लेना। और स्काडा क्या होता है? रियल टाइम डेटा स्क्रीन पर इन सभी चीजों को दिखाना। कोई फॉल्ट है उसका अलार्म को दिखाना, कोई रिमोट कंट्रोल आप कर रहे हैं तो वो आप उसे कर सकते हैं। पीएलसी जो होती है वो फील्ड लेवल से कनेक्टेड होती है और स्काडा जो होता है वो सुपरवाइजरी लेवल से कनेक्ट होता है, यानी जहां से हम बैठ के सुपरवाइज करते हैं। अब जो इंजीनियर पीएलसी और स्काडा दोनों जानता है वो डायरेक्टली ऑटोमेशन इंजीनियर की कैटेगरी में आ जाता है और उसकी सैलरी एंट्री लेवल पर ही 25,000 40,000 तक की होती है। अब सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि पीएलसी से पहले आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो सुन लो, अगर डायरेक्टली पीएलसी सीखने जाओगे बिना फाउंडेशन के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है बीच में छोड़ दो। इसलिए पहले एक बेसिक तैयार कर लो, एक फाउंडेशन तैयार कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये बिल्कुल सीक्वेंस है कि आपको रिले लॉजिक जैसे एनपीएन या पीएनपी को समझना है। रिले कैसे काम करती है, एनपीएन और पीएनपी सेंसर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, नॉर्मली ओपन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये सब पीएलसी का बेस है। इसके बाद आपको ये समझना है कि मोटर वायरिंग और कंट्रोल सर्किट्स, डुअल स्टार्टर क्या होते हैं, स्टार डेटा स्टार्टर क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं, ये जरूरी है। इसके बाद तीसरी चीज है सेंसर्स और उनके टाइप्स। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो गए, लिमिट स्विच हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गए। इसका रियल टाइम बिहेवियर आपको समझना जरूरी है कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर चौथा होगा कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग। पैनल के अंदर एमसीवी, कॉन्टेक्टर, टाइमर जो होते हैं वो किस तरीके से वायरिंग करी जाती है, ये सब प्रैक्टिकल देखना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक वीक होगा तो पीएलसी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ये तो गारंटीड है। अब सेकंड स्टेप क्या है? पीएलसी प्रोग्रामिंग का रोड मैप कैसा होता है? पीएलसी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आपने एफबीटी पे भी प्रोग्रामिंग सुनी होगी, एसएफसी प्रोग्रामिंग सुनी होगी, एसटी पर, लेकिन ये सब तुम भूल जाओ। तुम्हें फोकस करना है लैडर लॉजिक पे, क्योंकि 90% से ज्यादा जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है पीएलसी लेवल की, उसमें जो है लैडर लॉजिक का ही यूज होता है। तो लैडर लॉजिक को डीपली समझना है। जैसे उसमें कॉन्टेक्ट्स हो गए, कॉइल्स हो गई, रंग्स हो गए, बेसिक्स से लेके एडवांस तक यही सबसे ज्यादा आपको समय देना है ताकि आपकी स्ट्रांगनेस बन जाए। इसके बाद टाइमर्स, काउंटर और इंटरलॉकिंग, क्योंकि जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो टाइमर्स का बहुत यूज होता है, काउंटर्स का बहुत यूज होता है, इंटरलॉकिंग्स बहुत सारी यूज होती हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब मशीन्स चलती हैं तो उनको इंटरलॉक्स जरूर होते हैं।
इसके बाद एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या क्या है, 4 टू 20 मिली एम्पेयर का इनपुट है कि 0 टू 10 वोल्ट का सिग्नल है, इनको पीएलसी कैसे हैंडल करते हैं और इनकी स्केलिंग कैसे करते हैं ये समझना है। इसके बाद सबसे चौथा पॉइंट आता है कि जब इसको हम दिखाते हैं स्काडा में तो एचएमआई डिजाइनिंग और इंटीग्रेशन, तो पीएलसी को एचएमआई में कैसे लिंक करना है ये भी एक अलग स्किल है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। अब ब्रांड बहुत सारे हैं मार्केट में, तो आपको कैसे चूज करना है कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो बहुत कॉमन डिमांड है वो मित्सुबिशी या सीमेंस की है। इसके अलावा ओमरॉन, एलन ब्रैडले और डेल्टा भी इस फील्ड में है, लेकिन आप प्रिफर करना चाहिए मित्सुबिशी और सीमेंस को, क्योंकि बहुत जगह आपको ये वाली पीएलसी या इससे रिलेटेड डीसीएस आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रिसोर्सेज की जो आपके लिए फ्री हैं। आप पीएलसी प्रोग्रामिंग अगर फ्री में समझना चाहते हैं या खुद से वर्क करके सॉफ्टवेयर की हेल्प से करना चाहते हैं तो उसमें से सबसे पहला है दोस्तों पीएलसी फिडल। तो एक वेबसाइट है plcfidel.com। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कैसा ऐसा होम पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको, आपने कभी भी अगर पीएलसी पे काम नहीं किया तो आपको एक बनी बनाई रन और कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन और ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कॉइल लगा सकते हैं, मैथ्स की कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, टाइम एंड काउंटर लगा सकते हैं और भी कुछ अदर चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप रियल टाइम में बिना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए आप यहाँ पे सिमुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये स्टार्ट बटन ऑफ ऐसे ऑन करूंगा तो ये ऑन करते ही ये रंग जो है वो ऑन हो गया और यहाँ पे देखिए मोटर भी ऑन हो गया। अब मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये एनसी जो है वो ऑफ हो गया और मोटर ऑफ हो गया। तो इस तरीके से बेसिक सिमुलेशन करके आप बिना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए बहुत अच्छी बेसिक लर्निंग तो कर ही सकते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये वेबसाइट है, इसका नाम है autonomylogic.com। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर ही आएगा, आप ये फ्री होता है। इसके डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी जैसे मैंने पिछली वेबसाइट दिखाई थी plcfidel.com, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा हर एक आइटम और उसके बाद आप जो है पूरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट बेसिक से लेके एडवांस तक जितना आप कॉम्प्लेक्स करना चाहें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं और उसमें पूछे कि मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दे कि काउंटर को कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो काउंटर का प्रोग्राम बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा, फिर आप वो स्ट्रक्चर ऐड करते जाओगे तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि कहाँ मुझे टैग ऐड करना है, कहाँ मुझे वेरिएबल ऐड करना है और कहाँ पे टाइम ऑन डिले या काउंटर के जो आपके टैग होते हैं या वो ब्लॉक होते हैं वो कैसे ऐड करने हैं। तो आपको बेसिक क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तभी आएगा, खाली सॉफ्टवेयर को ले लेने से, प्रैक्टिस ना करने से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर, दो लिंक आपको दिए हैं जहाँ से आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे यूज़ करो। इस आप आगे कमेंट कर रहे थे अपनी मेल आईडी, मैं इन रिसोर्सेज को आपको जो है वो मेल करके लिंक दे दूंगा अगर यहाँ से आपने नहीं समझ पाए कि कैसे खोला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फ्री प्रैक्टिकल रिसोर्सेज की, एचएमआई और स्काडा डिजाइनिंग। अभी जो रिसोर्सेज आपको दिखाए वो तो हो गए आपको पीएलसी के प्रोग्राम बनाने के लिए। अब जो हम आपको वेबसाइट दिखाने वाले हैं इसमें एचएमआई और स्काडा डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए या डाउनलोड करके फ्री में कैसे करते हैं तो उसकी भी लिंक आपको अभी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप आ गए हैं एक वेबसाइट, ये है mitsubishi-electrical.fa में और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वेबसाइट है, इस पे वेबसाइट पे आना है, ये लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जो है आप इसका पीएलसी का सॉफ्टवेयर वो भी बिल्कुल एकदम फ्री है, उसको भी डाउनलोड करके इसमें प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एचएमआई डिजाइनिंग की, तो आप एचएमआई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे, फिर एचएमआई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको साफ साफ लिखा होगा नीचे कि कौन सा फ्री है, फ्री वर्जन है, कौन सा ट्रायल वर्जन है। तो आप जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि मेलसॉफ्ट जीटी वर्कफ्री में आप इसको डाउनलोड करें, इसको ओपन पीएलसी से कनेक्ट कर लीजिए और इसको डाल के चला लीजिए। इसको कैसे वर्क करना है इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल या इसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको ईजिली गूगल में मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप बेसिक स्काडा को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे ये आपकी inductiveautomation.com। ये भी एक सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपके पास कोई और टाइप का वर्जन है या कोई और आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर तो वो उस टाइप का डाउनलोड आ जाएगा। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ में करिए, डाउनलोड करिए पूरे स्काडा को और फ्री वर्जन है, पूरी फ्री है। आप अच्छी तरीके से स्काडा को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको बेसिक क्लियरिटी आ जाएगी कि स्काडा को कैसे कर सकते हैं।
एक और वेबसाइट है दोस्तों, scadabar.com.br। यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कुछ और भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। इसमें भी बेसिक लर्निंग है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको उससे पहले इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले बहुत बड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए, नहीं। आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, यूज़र फ्रेंडली है, जैसे जैसे अगर आप समझते जाएंगे आपसे चीज़ें होती जाएंगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ की वेबसाइट पे आके इसके डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधे गूगल में डालिए, एआई का यूज़ करिए, इन वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर का नाम डालिए कि मुझे एक एचएमआई प्रोग्राम बनाना है, अब मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे बनाऊं, और इसका फिर आप प्रैक्टिस करिए तो आपका हैंड्स ऑन लर्निंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये रिसोर्सेज हो गए आपके स्काडा के, राइट। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं कि जॉब और इंटर्नशिप को अगर आपको ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वो जब आपको स्किल्स आ गई हैं, आपको बेसिक समझ में आने लगा है, तो आप जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, यानी फ्री रिसोर्सेज सीखने के बाद आप एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट में जाएं जहां पे ऑफलाइन पीएलसी ट्रेनिंग ले सकते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ प्लेसमेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। जैसे टायर 2 या टायर 3 कंपनीज में भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास सर्टिफिकेशन होता है और इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हमको एक बार जॉब पे लैंड करा दे। जॉब पे लैंड करने के बाद फिर हमारी कैपेबिलिटी होती है कि हम कितनी तेजी से, कितनी फास्ट तरीके से एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच कर सकते हैं और प्रेजेंट जॉब में कितनी ज़्यादा काम करके, लर्निंग करके अपना बेस को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद आप naukri.com या लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना सकते हैं। पीएलसी प्रोग्रामर, ऑटोमेशन इंजीनियर, स्काडा इंजीनियर की कीवर्ड से एक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिंक जरूर मिलेगा। उसके बाद मशीन बिल्डिंग कंपनीज जो होती हैं उनको टारगेट करना है। गूगल पे आप मशीन मैन्युफैक्चर नियर योर सिटी सर्च करके जो कंपनीज पीएलसी प्रोग्रामर्स को हायर करती रहती हैं उन पे आप जाके डायरेक्ट विजिट करो और ऑफलाइन अप्रोच करोगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि नेटवर्किंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्राइवेट सेक्टर में नेटवर्किंग जितना ज्यादा होती है उतनी ही काम आती है। तो सीनियर से कनेक्ट हमेशा रहना है, सीनियर से कॉन्टेक्ट बनाने हैं। लिंक्डइन पर जॉब मार्केट में हमेशा एक्टिव पीएलसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेते रहना है ताकि कोई ना कोई आपसे कोई ना कोई कॉन्टेक्ट बना रहे। अब कौन सी कॉमन मिस्टेक है जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए। जैसे सब कुछ जानने के बाद भी यही नहीं पता कि करियर कैसे बनेगा, क्योंकि क्या गलती हो जाती है कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन में ध्यान दे देते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट जो होता है वो रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए तो यूज किया जा सकता है, पर इंटरव्यू में एक्सपर्ट के सामने रियल लर्निंग काम आती है, सर्टिफिकेट काम तो आता नहीं है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को सर्टिफिकेट से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं इसमें आपको यही जज करता है कि आपका बेसिक क्लियर है, क्योंकि पता है उसे कि एडवांस तो आपको वो करके ही सीखना पड़ेगा। तो बेसिक जिसका क्लियर होता है, जिसको क्लियरिटी होती है और उनको समझ में आ जाता है बातचीत करके कि ये बंदा कर सकता है, तो इसीलिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन से कोई फायदा नहीं होता है, मतलब फायदा इन द सेंस कि सर्टिफिकेशन के बेसिस पे नौकरी नहीं मिलती है। और वायरिंग को स्किप नहीं करना है। पीएलसी प्रोग्रामिंग आपने सीख ली, बेसिक वायरिंग, पीएनपी, एनपीएन, आरएलसी लॉजिक का पता नहीं है, फिर भी इंडस्ट्री में जाकर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी है नहीं तो आप कनेक्शन कैसे करवा पाओगे, राइट। तो नेटवर्क, और दूसरा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की नॉलेज नहीं होना, यानी जितने भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं कैसे कम्युनिकेट करती है। ऑटोमेशन में मशीन को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसके लिए मॉडबस, प्रॉफिबस, ईथरनेट आईपी, बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं आपकी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की, उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये यूट्यूब से आप इजीली सीख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी बहुत ढेर सारे वीडियो इस बेसिस पे है। इसके बाद फ्री टूल्स का यूज ना करना है। जो फ्री टूल्स मैंने बताए हैं आपको, हार्डवेयर नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे होगी, ये एक्सक्यूज अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि पीएलसी फिडल जैसी वेबसाइट, कोडेसिस, फैक्ट्री आईओ, इग्निशन, ये सब फ्री है। जो स्टूडेंट्स इन टूल्स से प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो अपॉर्चुनिटी को अपनी वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट का ना बनना, यानी इंटरव्यू में बस मुझसे पीएलसी आती है ये कहना काफी नहीं है। आपको एक पीडीएफ पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें तुम्हारे वर्चुअल प्रोजेक्ट्स हो, मतलब आप उसके स्क्रीनशॉट लेके भी जा सकते हैं कि आपने जिस पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये जो फ्री वेबसाइट्स बताई हैं, इसके शॉर्ट वीडियोस के डेमो भी दे सकते हैं। तो वो तुम्हें थोड़ा क्राउड से अलग करेगा, तुम्हें अलग डेफिनेशन देगा कि हाँ ये बंदे में लर्निंग कैपेसिटी भी है, ये वर्क भी कर लेगा और जल्दी ग्रो करेगा, राइट। तो ये है कंप्लीट रोड मैप जो मैंने आपको बताया, बेसिक से लेकर जॉब तक। अगर इस बारे में मैंने एक्स्ट्रा ध्यान ये रखा है कि तुम्हें थ्योरी के साथ साथ फ्री प्रैक्टिकल रिसोर्सेज भी मिले, क्योंकि रियल लर्निंग तभी होती है जब हैंड्स ऑन कीबोर्ड पे आपका एक्सपीरियंस हो।
पीएलसी सीखने के सभी फ्री रिसोर्सेज और म्यूचुअल लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा। अगर आप मैसेज करोगे, आप अपना मेल आईडी दोगे तो उसको मैं भी भेज दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्ट फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो स्किल मांगी जाती है उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ। अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना स्मार्ट फैक्ट्रीज। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने बैचमेट और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यही एक सही जानकारी है जो किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। और लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलता हूँ आपको अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।